वेलकम बैक नाज़रीन। लीग अखबार मरियम वरक से सुप्रीम कोर्ट बायरा मीडिया से गाल बोल कर रहा है जो तमाम की दिखा रही हूँ। खान साहब न करें ये काम इतना खतरनाक है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप होंगे। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके मदीना पर सियासत की इमरान खान ने, मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करके पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई लूटा, कार्टेल्स और माफियाज की हुकूमत बनाई। मदीना की रियासत इस्तेमाल करके आवाम को गरीब किया। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके कश्मीर फरोशी की। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। मदीना की रियासत का इस्तेमाल करके आटा चोरी किया, 52,000 अरब का आवाम को मकरूज किया। मदीना की रियासत करके झूठ बोला, तोहमत लगाई, इल्जाम तराशी की, सियासी इंतकाम के लिए सरकारी अदारों को और वसाइल को इस्तेमाल किया। और आप कराए के तर्जुमान या नेकी और सच और हक की बात कर रहे हैं। उसके बाद 3.5 साल आपको लूटा, आपकी चीनी को लूटा, आपकी रोटी को लूटा, आपके गले काटे गए, मीडिया की जबान बंदी की गई, पार्लियामान पर हमला किया गया, जमहूरियत पे हर रोज हमला किया गया, पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार किया गया, 1 करोड़ नौकरी मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके वादा किया गया, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया गया, 50 लाख घर मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके वादा किया गया, लोगों को बेघर किया गया, घर का किराया देने के काबिल नहीं छोड़ा गया, दवाई नहीं दी, आवाम को दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा गया। आज 600% दवाइयां महंगी की। और उसके बाद जब 3.5 साल ये कारकर्दगी, ये झूठ, पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, पाकिस्तान की आवाम बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है। और 3.5 साल के बाद अपनी नालायकी, अपना झूठ, अपनी करप्शन, अपनी आवाम के खिलाफ दुश्मनी, अपनी कश्मीर फरोशी को नाम दे रहे अमर बिल मारूफ का। आपको शर्म आनी चाहिए। अमर बिल मारूफ आवाम को लूटना है, अमर बिल मारूफ आवाम को बेरोजगार करना है, अमर बिल मारूफ क्या आवाम को मकरूज करना है, आवाम को गरीब करना है, आवाम का हक छीनना है, आवाम से झूठ बोलना है, दूसरों पे तोहमत लगाना है। क्या ये अमर बिल मारूफ है? और आज सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके क्या कह रहे हैं कि नेकी और सच और बदी के में तफरीक करो। क्या सच आवाम उस शख्स से, आज आवाम ये जो जिनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जामात लगा रहे हैं, यहाँ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरों पर पैसे लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको पीटीआई के लोगों ने आज इसलिए छोड़ा है, आपको इत्तेहादी आज इसलिए छोड़ रहे हैं कि आज वो अपने हलकों में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। क्या इत्तेहादी आपके साथ और पीटीआई के अरकान आपके साथ इसलिए आए थे कि आप आवाम को लूटे? क्या उन्होंने वोट आपको इसलिए दिया था कि आप आवाम को गरीब करें, आप कश्मीर फरोशी करें, आप दूसरों पे तोहमत लगाएं, मदीना की रियासत का नाम लेकर और अमर बिल मारूफ का नाम लेकर दूसरों को गाली दें, दूसरों को धमकी दें, दूसरों के घरों पर हमला कराएं, दूसरों के सरकारी पाकिस्तान की वफाक की अकाई पर हमला कराएं? आज वफाक पर हमला इमरान खान ने किया है। आज वफाक के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को गरीब आवाम इमरान खान ने किया है। और हक, सच और नेकी की बात करते हो, इस्लाम को इस्तेमाल करके, मदीना के ऊपर सियासत करके। आवाम आपकी तमाम चालें जान चुकी है, आवाम आपकी तमाम साजिशें जान चुकी है। पहले करप्शन पर घनौना मजाक किया, उसके बाद मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपनी घनौनी सियासत और चालें की, और आज आखिरी चाल अमर बिल मारूफ की इस्तेमाल करते हो। यहाँ खड़े होकर आज 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरों पर इल्जाम लगाया गया है। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है इमरान खान साहब कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो आवाम के सामने लाओ। आवाम को पता है कि आज तुम्हारे अराकीन, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे इंतशार, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी चोरी जो तुमने अवाम के साथ की है, जो झूठ तुमने अवाम के साथ बोले हैं, जो तुम अपने अराकीन के साथ बोलते हो, जो तुमने इत्तेहादियों के साथ बोले हैं, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुई थी
تو جو MP 5 بٹھا کر وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان ان کو چائے پلا رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اگر ہوئی تھی تو بلوچستان کے اندر جو بوریاں کھلی تھی عمران خان نے کھولی تھی وہ ہارس ٹریڈنگ ہے جس کی ویڈیو موجود ہے. اگر ہوئی تھی تو PTI کے پارٹی کے الیکشنز میں ہوئی تھی جس کی ویڈیو موجود ہے. اگر ہوئی تھی تو سینٹ کے الیکشن میں ہوئی تھی. اور آج کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی کاروائی ہو جاتی، اگر اس وقت کچھ ہو جاتا تو ہارس ٹریڈنگ رک جاتی. کیوں نہیں کی کاروائی؟ 3.5 سال تم اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے، کیوں نہیں کاروائی کی؟ کیونکہ تم چاہتے تھے خریدنا اراکین کو. اور آج اراکین، وہ اراکین جو پاکستان کی عوام کی خاطر، ان کو پتہ ہے کہ کیا کانسیکوینسز ہیں، ان کو معلوم ہے. ان کو نہ پڑھاؤ، ان کو نہ دھمکی دو، ان کو نہ گالی دو، ان کو نہ ان پہ نہ تہمت لگاؤ. ان کو پتہ ہے کہ ان کے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، لیکن آج وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ امر بالمعروف کے لیکچر دینا بند کرو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی تقاریر کو بند کرایا جائے. جو وزیر اعظم اپنا اختیار کھو بیٹھا ہے، جو وزیر اعظم اپنی کرسی کھو بیٹھا ہے، اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے، اور صرف جھوٹ بول کر اسلام کا نام استعمال کر کے، عوام کے ساتھ دھوکہ کر کے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں. بالکل حق اور سچ کی بات ہے. آج عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آج عوام گالی دینے کے حوالے کے ساتھ، نفرت پھیلانے والے کے ساتھ، انتشار پھیلانے والے کے ساتھ، آج عوام ان کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کرنے والے کے ساتھ، آج عوام ان کو غریب کرنے والے کے ساتھ، آج عوام ان کو مقروض کرنے والے کے ساتھ، جس نے ان کو دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. آپ جتنا چالیں گھڑیں، آپ جتنی یہ حرکتیں کریں، میں نے جیسے پہلے کہا مدینہ کی ریاست کو مذاق بنایا، پھر اب اپنی نالائکی نااہلی سے نظر ہٹوانے کے لیے، بیانیے کو بدلنے کے لیے جان بوجھ کر امر بالمعروف کی سازش کی، اور اس کے بعد عوام کو دھمکی دیتے ہو. یہ عوام اب تم سے گمراہ نہیں ہوگی. یہ جو 5 پریس کانفرنس ہے، 10 پریس کانفرنس کرواؤ، اور تم جتنے مرضی بیانات دو، جتنی مرضی دھمکی دو. ابھی تو کچھ لوگ سامنے آئے ہیں. تم اگر اتنے انصاف پسند ہو، اتنی مثالیں دیتے ہو، تو یہ جھوٹی پریس کانفرنسز کرائیے. تمہیں نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ. یہ جو صبح سے شام تک تمہارے لیے بولتے ہیں، یہ اس کرسی کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہیں. اور تم ایک بات پہ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، تم بڑے انصاف پسند ہو نا عمران خان صاحب، آپ بڑے لیکچر دے رہے ہیں آج کل حق اور سچ کی، تو کرائیں ووٹنگ پارلیمان کے اندر. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں آج، اور وہ اتحادی جو آپ کی کرپشن، آپ کی لوٹ مار، آپ کی کارکردگی، آپ کے جھوٹ، آپ کی نفرت، آپ کا انتشار کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوگا. ہر روز، ہر منٹ، ہر گھنٹے اضافہ ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام اب ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جو عوام دشمن ہے، ایسے لوگوں کو بھی مسترد کرے گی جس نے پاکستان کی عوام کا منی لانڈر کر کے اوورسیز پاکستانی سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتی ہوں. یہ جو گمراہی ہے نا، جو اس نے شروع کی ہوئی آپ کے لیے بھی، آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر جو آپ پیسہ بھیجتے ہیں، جو آپ نے اس کو پیسہ دیا، اس نے منی لانڈر کیا. جو آپ نے اس کو پیسہ دیا، اس نے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے ڈلوائے، اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈلائے. جو آپ نے اس کو پیسہ دیا، جو آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں پیسہ دیا، پارٹی فنڈ میں پیسہ دیا، وہ بنی گالا کا محل بنا، وہ زمان پاک کا محل بنا. اس کو پیسے نہ دینا، اس کی باتوں میں کسی اور کوئی نہیں آئے گا. پاکستان کی عوام، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، وہ سب باشعور عوام ہے. یہ جو 3.5 سال مذاق ہوا پاکستان کی عوام کے ساتھ، کبھی مدینہ کی ریاست کا نام لے کر کبھی اسلام کا نام دے کر، صرف مدینہ کے نام پر سیاست کی گئی، سازشیں کی گئی، چالیں کی گئی. اور پاکستان کی عوام جانتی ہے، تم جتنا مرضی جھوٹ کو دہراؤ گے، پاکستان کی عوام اس کو مسترد کرے گی. تم جتنے کرائے کے ترجمانوں سے بیانات دلواؤ گے، پاکستان کی عوام اس کو مسترد کرے گی. اور اب اگر تم نے کسی پہ الزام لگایا، تم نے کسی کو دھمکی دی، تم نے کسی کو گالی دی، اس کے کانسیکوینسز کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اور آخری بات کہ ایک آئینی قانونی طریقے کے ذریعے اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک جو عوام کا
अदम एतमाद है इस बहरूपिये के खिलाफ। वो अदम एतमाद अवाम का है जो आज पार्लियामान के अंदर मौजूद है। कल सेशन होगा, कल सेशन के अंदर दुआ के बाद अदम एतमाद की तहरीक आइन और कानून के मुताबिक पेश करो, और जो मुकर्ररा मुद्दत है, जो कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 7 दिन की मोहलत दे रही है, उसको पार्लियामान के अंदर लाओ, वोटिंग कराओ। बाकी ये बयानबाजी, झूठ, तोहमत, गाली गलोच, इसका पाकिस्तान की आवाम तुमसे बदला ले लेगी। मैडम फवाद चौधरी ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो 63 जो आर्टिकल 63 की सजा के हवाले से तयन के लिए आए हैं, और जो मुनारफ अरकान है उनके वोट के हवाले से स्पीकर फैसला करेंगे कि उनका वोट काउंट होगा या नहीं। उसमें आपका क्या मौक़िफ़ होगा? इनका ये बयान ही मेलाफाइडी है, इनका ये बयान ही हार की तस्लीम है, इनका ये बयान ही इस बात का सबूत है कि ये अक्सरियत खो बैठे हैं। वरना ये डर कैसा? एक तरफ अरकान को कहते हैं वापस आ जाओ, दूसरी तरफ उनके घरों पे हमले कराते हैं, दूसरी तरफ ये वजाहतें देते हैं कि वोट काउंट होगा कि नहीं। हर अरकाने असेंबली पार्लियामेंट भी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ना इनकी गुंडागर्दी रोक सकती है, ना इनकी बदमाशी रोक सकती है, ना इनकी धमकी रोक सकती है। पार्लियामान भी जाएगा और अपना वोट भी देगा, और इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट भी होगा और इमरान खान साहब घर जाएंगे। अच्छा मरियम बीबी, आप आज प्रोसीडिंग में मौजूद थी। कहा है कि ओपोजिशन के अरकान भी हमारे साथ हैं जो कि वोट डालने नहीं जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इस पे ये कहूंगी कि अरकान अगर आपके साथ है तो वोट कराएं, मैच खेलें, काउंटिंग कराएं और घर जाएं। ये बयानबाजी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके 8 प्रेस टॉक्स, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाशे, लोगों पे तोहमत लगाना, ये लोग जो आपने बात की पार्लियामान जाने की, और आपने, ये लोग आपको इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, तोहमत लगाते हैं, ना अहल हैं, ना लायक हैं, चोर हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, नफरत फैलाते हैं और लोगों को गाली देते हैं। ये और लोग आपको छोड़ के जाएंगे। मरियम बीबी, आज प्रोसीडिंग के दौरान ये बात भी डिस्कस हुई कि पीटीआई की डंडा बरदार जो फोर्स है वो भी तैयार की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगी? जिसका लीडर खुद डंडे उठाए हुए हो और लोगों को बंदूक की शुस्त पर टारगेट पे निशाना रखने की धमकी देता हो, और उसका तो हर जो अमल है वो गुंडागर्दी है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या कारकुनान को पैगाम देगा और मैसेजेस देगा? ये वुज़रा की तकरीरें सुन ले जो गालम गलोच हो रही है, जो वुज़रा को, जो लोगों को धमकी दी जा रही है। आपके पास सबूत है कि किसी को पैसा दिया गया है, लोगों ने कुरान पे हल्फ रखे हैं, लोगों ने कुरान पे हाथ रखे हैं कि हमें 1 रुपया ना ऑफर किया गया ना हमने लिया, हमने इन लोगों की कारकर्दगी की वजह से ये रिएक्शन दिया है। इमरान खान ने जो इल्जाम, जो तोहमत दूसरों पे लगाई उसका मुजरिम वो खुद है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इंशाअल्लाह नाम लेते लेते घर जाएगा। मरियम बीबी, ट्रेडिंग के खिलाफ पीटीआई भी है, आप भी हैं, वो इजाजत नहीं दी गई लॉन्ग मार्च की, इस वाले से क्या कि इंतजामिया ने जो है वो 25 मार्च को जो डे है वो डेट दी है लॉन्ग मार्च। देखिए, लॉन्ग मार्च की डिसीजन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करनी है, और जो एलानिया दे दिया गया है कि इंशाअल्लाह 26 को मार्च लाहौर से रवाना होगा पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज साहब हैं वो लीड करेंगे, और 28 तारीख को इंशाअल्लाह वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लॉन्ग मार्च को डिले सिर्फ और सिर्फ जो 25 का सेशन, क्योंकि हमारे तमाम MNA जो हैं उनको ये हदायत जारी कर दी गई है कि आपका जो मुकाबला है वो गुंडों से है, वो गाली देने वालों से है, वो उन लोगों से है जिन्होंने डंडे उठाए हुए होंगे, जो अपने अरकान को, अपने लोगों को ये रोज़ तनकीन करते हैं। तो उसके पेश नज़र हमने लॉन्ग मार्च को पूरी जमात ने ये फैसला किया है कि वो 26 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर से रवाना। इतलात है कि मिनिस्टर साहिबान पंजाब हाउस की बकाया जात अदा कर रहे हैं और मूवर और पैकर्स को मैंने पहले कहा था कि मूवर्स और पैकर्स जो है, इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि वो बड़ी अच्छी कंपनी है, बहुत जल्द सामान पैक करती है और बहुत जल्द वो घर पहुंचा देती है, लेकिन वो मैंने सुना है कि कुछ ट्रक की आमदोरफ्त हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत जल्द तमाम सरकारी अमलाक इस नफरत
इस झूठ, इस चोरी, इस करप्शन से खाली होंगे। मैडम ये बताइएगा कि मैडम ये बताइएगा, आप कह रही हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, लेकिन क्या आप जो मुनरिफ अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, और ये वादा करती हैं, मुस्लिम लीग ये वादा करती है कि उनको टिकट नहीं देंगे अगले इलेक्शन में? देखिए, वो अपनी राय के लिए आज़ाद हैं, उनको ये हक कानून भी देता है और आइन भी देता है। वो जहाँ जो अपना फैसला करेंगे वो अपना फैसला खुद करेंगे।